नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगी। आप सभी का मेरे चैनल प्रभु भक्ति विश्वास में शक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी की कथा जानेंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है, अर्थात यह एकादशी व्रत पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की एक कथा इस प्रकार है, सुनो। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतमान राम नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा हुआ था। द्वार पर चिंतामणियों का सा प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था। कारण यह था कि उसके कोई पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्ट यज्ञ हजारों किए, परंतु सफलता नहीं मिली। देवताओं को लाखों प्रणाम किया, आशीर्वाद फिर भी न मिला। बेचारा हार गया और बुरे बुरे विचार करने लगा कि अब क्या करूं। विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं है। फिर वह विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने के उपाय के लिए वनवासियों से मुझे पूछना चाहिए। यह सोचते हुए वह घोड़े पर सवार होकर के वन को विहार करने चला गया। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा। मन में कहने लगा, मेरे ये भी सौभाग्यशाली हैं। आगे चला तो एक सरोवर मिला। उसमें मछली, मेंढक और अन्य जीवों को पुत्रों के साथ विलास करते देख करके विचार करने लगा, यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे और राजा घोड़े से उतरकर मुनि के शरण में गए और प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं। मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान करने के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का महापर्व है, जो पुत्र की इच्छा को पूर्ण करती है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे भी व्रत करने से मिल जाएगा। विश्वदेव बोले कि हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से एकादशी का व्रत, पुत्रदा एकादशी का व्रत करके रात्रि को जागरण किया। प्रातःकाल वह चला गया। 9 मास बाद उसके पुत्र उत्पन्न हुआ और यह प्रभाव था उस व्रत का। राजा के दिल को धैर्य मिला और पितृ भी प्रसन्न हुए। इस कथा को जो भी व्रती सुनता है या जो भी मनुष्य सुनता है, उसे इस व्रत कथा सुनने को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन नारायणी माता की पूजा करनी चाहिए और बछड़े की माँ का दूध सगार के रूप में ज़रूर लेना चाहिए। हमें सदैव ही गाय और बछड़े की सेवा करते रहना चाहिए। एकादशी के कुछ ऐसे नियम हैं कि हम जब व्रत करें तो हमें इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे दशमी के समय या दशमी की संध्या के समय इस व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और वह उसी समय उस व्रत को प्रारंभ हो जाता है और जिसका पारण 12 को या द्वादशी तिथि के सूर्योदय के पश्चात किया जाता है। इस दिन अन्न को नहीं खाना चाहिए। अगर अन्न को खाया जाता है तो सभी प्रकार के दोषों का वह भागी बनता है। वो किस प्रकार बनता है उसकी एक मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस दिन मांस, मदिरा, अंडा या किसी प्रकार की तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो सदैव झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर व्रत के दिन मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल गोपाल की पूजा करें। इस दिन फलाहार लेना चाहिए और सगार की कुछ चीज़ें खा सकते हैं। मंत्रों का जाप, प्रभु के नाम का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। पर जिस दिन व्रत हो उस दिन भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, भगवान का नाम ज़रूर लेना चाहिए। इस दिन ज़रूरतमंदों की भी हमें सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। गाय और कुत्तों की सदैव रक्षा करनी चाहिए और सदैव उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हें कभी भोजन में रोटी और कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।